नमस्कार, आपकी आवाज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। देश भर में बाढ़ बरसात का कहर जारी है। पहाड़ी राज्यों में लगातार एक के बाद एक कई जगहों पर बादल फटने की घटनाएं चिंता का सबब बन चुकी हैं। एक बार फिर से आधी रात को उत्तराखंड के चमोली में चीख पुकार मच गई जब चमोली के थराली में बादल फट गया। वहीं कुल्लू में जनजीवन प्रभावित हुआ। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गुजरात में भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई है। सवाल यह है कि आखिर इस प्राकृतिक आपदा से कब राहत मिलेगी। आप भी दीजिएगा अपनी इस मुद्दे पर राय, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट। इन दिनों कुदरत के क्रोध ने सब जगह पर हाहाकार मचाकर रखी है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड में भयंकर कुदरत का तांडव देखने को मिल रहा है। पहले से ही आपदा का मार झेल रहा उत्तराखंड राज्य अपने जख्मों को भर भी नहीं पाया कि फिर से अब आपदा आ गई। अब उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली है। कई घरों में मलबा ही मलबा घुस गया, जिसमें लोगों के लापता होने की खबर है। यातायात पूरी तरह से बाधित हुआ है। वहीं स्थानीय प्रशासन और बीआरओ की टीम मौके पर पहुंची और सड़कों से मलबा हटाने का काम शुरू किया है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जनपद चमोली के थराली क्षेत्र में देर रात बादल फटने की दुखद सूचना प्राप्त हुई। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं और स्वयं स्थिति की गहन निगरानी कर रहा हूं। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। तो वही हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की लग घाटी क्षेत्र बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लग घाटी की ग्राम पंचायत मानगढ़ और जकड़ेल गांव में सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस बरसात से नागूझोड़ ढोगरी समाणा सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। ऐसे में अब हालात ये है कि ग्रामीणों को अपने वाहनों को सड़क तक लाने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ रही है। ऐसे में लग घाटी के रहने वाले आतूराम निवासी जकड़ेल ग्राम पंचायत मानगढ़ की गाड़ी भी फंस गई थी। जब इस सड़क की हालत को ठीक करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया तो उन्हें मजबूरी में तार स्पेन के माध्यम से अपनी गाड़ी वहां से बाहर निकालनी पड़ी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा है। इधर राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा है। खतरे के निशान के पास पानी पहुंचा है, जिस कारण प्रशासन अलर्ट मोड पर है और आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा है। वहीं राजस्थान में भी तेज बारिश हो रही है। अजमेर की तस्वीरें देखिए, जहां शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई और जगह जगह पानी भर गया। वहीं गुजरात के मेहसाणा शहर में तेज बारिश के चलते सड़कों पर जलभराव देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो आपने रिपोर्ट देखी कि कैसे देश भर में बारिश का कहर जारी है। हर तरफ तबाही का ही मंजर है। पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ दरक रखे गए तो मैदानी इलाकों में जल भराव हो रहा है, जिससे लोग बेहद ही परेशान हो चुके हैं। ऐसे में आज का ये मुद्दा है जिसको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं और पहला सवाल ये आज का कि कब बाढ़ बरसात का कहर थमेगा, ये एक सवाल है। और इसके साथ साथ ये भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों बाढ़ बारिश का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। इसके अलावा पहाड़ों में बादल फटने की घटनाएं आखिर क्यों बढ़ रही है, ये भी एक सवाल है और सोचने का विषय है। देखिए, आखिर बाढ़ बरसात से कब राहत मिलेगी, ये एक सवाल। साथ ही साथ बाढ़ बारिश और आपदा से कैसे सावधान रहना है, आपको और हमको सुरक्षित रहना है, बचना है इससे। पहाड़ी राज्यों में जाने से परहेज कितना जरूरी है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको समझना भी जरूरी है। क्यों खराब मौसम में यात्रा से परहेज करना जरूरी हो जाता है, इसको भी आपको समझने की जरूरत है। आपदा से बचने के क्या उपाय हैं, आपको ये पता होने चाहिए। और इसके अलावा देखिए, बाढ़ और आपदा में कैसे लोगों की मदद करें। अपनी मदद तो करेगी, लेकिन जो आपके आसपास लोग हैं, आपके परिजन हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं या आपके सोसाइटी इलाके में रहने वाले लोग हैं, उनकी भी आपको मदद कैसे करनी है। चाहे कोई अनजान शख्स क्यों ना हो, अगर किसी को आप फंसा हुआ देखते हैं तब भी आपको मदद जरूर करनी है इंसानियत के नाते। अगर आप देखते हैं कि कोई फंसा हुआ है या किसी को आपकी मदद की जरूरत है, तो ये आज के सवाल है। आप अपने जवाब और साथ ही साथ अपनी राय दे सकते हैं। नंबर फ्लैश हो रहा है टीवी स्क्रीन पर,
और ये तस्वीरें देखिए जरा, बाढ़ बरसात का क्या है देखने को मिल रहा है। ये सभी जानते हैं कि इस बार सीजन में कुछ ज्यादा की बरसात हो रही है और ऐसे में हालात अभी खराब है। कमल ठाकुर शिमला से हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हीं से अभी जानकारी भी ले लेते हैं हिमाचल प्रदेश को लेकर भी। कमल देखिए, आज के हमने कई सवाल खड़े किए क्या कि आखिर ये जो इस तरीके की घटनाएं हैं, बादल फटने की हो और क्योंकि इस बार बरसात हो रखी है, इसको लेकर एक चिंता का सबब बन चुका है। बाढ़ बरसात का कहर आखिर कब थमेगा? हालांकि ये तो हम नहीं कह सकते क्योंकि कुदरत के ऊपर किसी का जोर नहीं चलता है। मैं चाहूंगी कि आप बताएं एक बार कि अब तक हिमाचल प्रदेश में कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या चीजें प्रभावित हुई? जी बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में भी बारिश काफ़ी ज़्यादा इस बरसात के मौसम में जो है सीजन में अभी तक हुई है और अभी तक जो है को हिमाचल प्रदेश में 2200 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो गया है। 295 लोगों की मौत जो है इस आपदा की बरसात में अभी तक हो गई है। और इसी तरह अभी की अगर बात करें तो प्रदेश में 350 के करीब सड़कें अभी भी बाधित चली हुई है। 130 से ज़्यादा पेयजल स्कीमें और ऐसी ही स्थिति जो है विद्युत ट्रांसफार्मर की भी बनी हुई है। यानी कि हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में अभी भी जो है सड़कें बाधित है। भारी बारिश के बाद कई इलाकों में विद्युत आपूर्ति नहीं है और पानी की भी काफी ज्यादा किल्लत जो है कई जगहों पर चली हुई है। तो हिमाचल प्रदेश में 20 जून से 22 अगस्त तक जो है मानसून भयंकर रूप से जो है इसका कहर देखने को मिला है और अभी तक जो है 600 से ज्यादा घर जो है पूरी तरह इस बरसात के दौरान जो है जमींदोज हो गए हैं और 37 लोग जो है अभी भी इस आपदा के दौरान जो विभिन्न कारणों से जो है चाहे लैंडस्लाइड हो या बादल फटने की घटनाओं के बाद जो है वो लापता चले हुए हैं। तो हिमाचल प्रदेश एक बार फिर से जो है ये जो बरसात है कहर बनकर बरसी है और जान और माल का काफी ज्यादा नुकसान अभी तक इस बरसात के दौरान हो गया है। लेकिन दिक्कत की बात यही है कमल, मैं आपको भी रोकना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि दर्शक जरूर जुड़े हमारे साथ। नंबर फ्लैश हो रहा है टीवी स्क्रीन पर और ये नंबर जिसको आप कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए। आज हमने ये मुद्दा उठाया है क्योंकि आज फिर से बादल फटने की खबर आई है, उत्तराखंड के चमोली से आई है। पहले की उत्तराखंड आपदा की मार सह रहा है और अब फिर से इस तरीके की घटना ने सभी को परेशान कर दिया है। कमल हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर से हम उन्हीं से चर्चा कर लेते हैं। कमल, क्योंकि देखिए बादल फटने की खबरें लगातार आ रही है, बीते दिनों हिमाचल प्रदेश में लगातार इस तरीके की खबरें, आपदा आई और अभी उत्तराखंड में फिर से चमोली में बादल फटने की ये खबर है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय बन चुका है अब, क्योंकि एक के बाद एक बादल फट रहे हैं और नुकसान भारी भरकम इससे। जी बिल्कुल, जिस तरह से बरसात बरस रही है उससे जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर बादल फटने की घटनाएं पेश आ रही है, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में जो है जलभराव की स्थिति जो है बनी हुई है। तो साल दर साल जो है ये जो घटनाएं हैं ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, जो कि काफ़ी चिंता का विषय है। हिमाचल प्रदेश में 2023 के अंदर जो जिस तरह की आपदा आई थी उस दौरान जो है कई इलाकों में बादल फटे थे और अब 2025 की ये जो बरसात अभी तक जितनी जो है बीती बरसात में जो है काफी ज्यादा घटनाएं बादल फटने की कुल्लू और मंडी जिला में जो है पेश आई है। शिमला के भी ऊपरी इलाकों में बादल फटे हैं, लेकिन जानी नुकसान का शिमला में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से जो ये जो घटनाएं हर साल बढ़ रही है ये काफी ज्यादा चिंता का विषय है। और वैज्ञानिकों रोकना चाहूंगी, हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, खुशबू हमारे साथ जुड़ी हैं। वो आप अपनी राय दे सकती हैं। जी मैम, मैं कुल्लू से बोल रही हूँ और हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा मतलब इस बार तो इतनी बारिश हो रही है, समझ नहीं आ रहा है कि कब मतलब आसमान से अब बारिश खत्म होगी और हम लोग जो हमारा जनजीवन मतलब जो नॉर्मल लाइफ हम लोग जीते थे उस पर वापस लौट पाएंगे। बहुत ज़रूरी है अब ना स्कूलों में भी हम बच्चों को भी समझाएं और जो लोग जैसे हम लोग जो पहाड़ों में रहते हैं वहाँ पर जब ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, जब ये सब चीज़ें पता चलती हैं
तो उस चीज को कैसे समझ के हम पहले से तैयार हों, शायद इस तरफ अब प्रशासन को काम करना चाहिए। क्योंकि 2 साल पहले भी हिमाचल में देखिए कितनी आपदा आई थी, कितना नुकसान हुआ था हमारे राज्य को, और अब इस बार फिर से ऐसा ही हो रहा है, जगह जगह हो रहा है, सड़कें टूट रही हैं, लोग फंसे हुए हैं रास्तों में, जान माल का नुकसान है, पशुओं का इतना नुकसान हो जाता है। तो बहुत जरूरी है कि सरकार अब छोटे छोटे स्तर पर सबको जागरूक करना शुरू करे। मुझे लगता है कि इसी तरीके से हम थोड़ा सा नुकसान से बच सकते हैं। बाकी तो मैडम प्राकृतिक आपदाएं हैं, बारिश को तो कोई कैसे ही रोक सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खुशबू। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, अब प्रशासन को इस बारे में सोचना चाहिए कि जो लोग हैं वो घबराए हुए भी हैं और चिंतित भी हैं अभी, कि जो इस तरीके की खबरें है और आपदा जो आ रही है, इससे कैसे खुद को बचना भी है, सुरक्षित करना है, और आम लोगों के लिए प्रबंध भी करने चाहिए ताकि लोग खुद को तैयार कर सके। कमल हमारे साथ लगातार इसी पर चर्चा के लिए बने हुए हैं। कमल देखिए, अब जरूरत यही है कि जो लोग हैं, हम देखते हैं कि गांव के गांव उजड़ जाते हैं और कितना ज्यादा भारी भरकम नुकसान। और क्योंकि हमारी कॉलर ने भी अभी ये बात कही कि प्रशासन को सभी को तैयार करने की जरूरत है अभी, कि कोई भी ऐसी मुश्किल खड़ी आती है तो उसके लिए पहले से प्रबंध हो, कोई ऐसी तैयारियां हो ताकि जो ये डर का माहौल पैदा हुआ है इसको खत्म किया जा सके। जी बिल्कुल, जिस तरह से बरसात अब बरस रही है उसके लिए सरकार की तरफ से भी और जो लोग हैं उन्हें भी अपने स्तर पर जागरूक होने की काफी ज्यादा जरूरत है। और हम ये भी देखते हैं कि जिन भी लोगों की जमीन जो है नदी नालों के आसपास होती है, वे लोग वहां पर घर बना लेते हैं या फिर होटल इत्यादि बनाकर जो है अपना व्यवसाय शुरू कर देते हैं, जिसके बाद जो है बरसात में जब नदी नाले उफान पर आते हैं और इस तरह के बादल कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में भी फटते हैं तो वहां से जो है उसके बाद जो है ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि इन नालों में पानी आने के बाद जो है पूरे के पूरे घर और गांव जो है वो तबाह हो जाते हैं। तो लोगों को जो है अब जागरूक होने की भी जरूरत है और सरकार और प्रशासन को भी अपने स्तर पर जो है इस तमाम माहौल और वातावरण को देखते हुए ऐसी तैयारी करने की जरूरत है कि ये परिस्थितियां जो है भविष्य में पैदा ना हो। क्योंकि ये जो बरसात के कारण तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन मानव जनित भी ऐसे कार्य है जिनकी वजह से जो है काफी ज्यादा नुकसान बरसात के दिनों में हो जाता है। और इन सभी पर जो है चर्चा और शोध के बाद जो है जरूरत है कि सरकार भी अपने स्तर पर महत्वपूर्ण कदम उठाए और ताकि लोग जो है नदी नालों के आसपास जो है घर ना बना सके। और लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है कि किसी भी तरह से जो है किसी की भी जान जो है बरसात के दिनों में खतरे में ना पड़े। जी अच्छा कमल, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में जाने से परहेज कितना जरूरी हो जाता है, ये भी एक सवाल है जो आज हम पूछ रहे हैं दर्शकों से। क्योंकि मैं चाहूंगी कि आप ये भी बताएं कि ये जो सीजन होता है गर्मी का, इसमें कितनी संख्या में पहाड़ी राज्यों में पहुंचते हैं अमूमन जो दूसरे जो सीजन है उसके मुकाबले। जी देखिए, यूं तो बरसात के इस मौसम में जो है पर्यटक काफी कम तादाद में ही हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां अब साल दर साल बरसात के दिनों में बनती जा रही है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से हम ये देख रहे हैं कि बादल जो है काफी ज्यादा फट रहे हैं और एक भयावह तस्वीर जो है हिमाचल प्रदेश की पूरे देश के सामने निकल कर जा रही है, जिसके बाद जो है पर्यटकों की संख्या में काफी कमी आ रही है। हालांकि जो पिछले कुछ वर्षों के दौरान जो ऑक्यूपेंसी इन दिनों के दौरान जो है 50 से 55% तक रहती थी, वो जो है अब पिछले 4-5 सालों के दौरान जो है 20 से 25% तक घटकर रह गई है। तो पर्यटक काफी कम संख्या में हिमाचल प्रदेश खासतौर पर जो पर्यटन स्थल है उनका रुख कर रहे हैं, क्योंकि बरसात जो है काफी ज्यादा हिमाचल प्रदेश में इस बार भी बरसी है। जगह जगह लैंडस्लाइड हुए हैं, भूस्खलन की वजह से जो है सड़कें बाधित होने की वजह से जो है पर्यटक कई जगहों पर फंस गए हैं। हालांकि 2023 की अगर बात करें तो उस दौरान जो है भयंकर आपदा आई थी और 70,000 के करीब पर्यटक हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जगहों पर में फंस गए थे। खासतौर पर कुल्लू मनाली और लाहौल स्पीति के दूर दराज
क्षेत्रों में, तो सरकार ने जो है सभी पर्यटकों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया था। लेकिन इसके बाद जिस तरह से लगातार भारी बारिशें हो रही है, ऐसे में पर्यटकों के दिल में भी एक डर बैठ जाता है कि हिमाचल प्रदेश जाना बरसात के मौसम में खतरे से खाली नहीं है। तो पर्यटक जो है शिमला की अगर बात की जाए तो शिमला पहुंच रहे हैं, क्योंकि शिमला के लिए जो है सभी सड़कें खुली है। जबकि कुल्लू और मंडी जिला में जिस तरह से भारी नुकसान इस बार बरसात के कारण हुआ है, वहां पर जो है पर्यटकों की संख्या इन दिनों काफी कम है, क्योंकि जगह जगह सड़कें टूटी हुई है, लैंडस्लाइड अभी भी हो रहे हैं। तो ऐसे में जो हिमाचल प्रदेश का पर्यटन कारोबार है, इससे काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि पर्यटकों की संख्या जो है काफी कम हुई है। और ऐसे मौसम में जो है पर्यटक हिमाचल प्रदेश आने से जो है फिलहाल परहेज ही कर रहे हैं। जी अच्छा कमल, क्योंकि मौसम जो है वो कितना रोल अदा करता है, क्योंकि खराब मौसम कहें से या फिर मौसम सुहावना कहें, जब मौसम अपना रुख बदलता है तो लोगों को लगता है चलो मौसम सुहावना हुआ है, अब हम सफ़र करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, घूमने फिरने की ओर चलते हैं। लेकिन पहाड़ी राज्यों की हम बात करें तो ये मौसम खराब या सुहावना, और कितना खतरनाक? जी देखिए, मैदानी राज्यों की अपेक्षा जो है हिमाचल प्रदेश में कह सकते हैं, क्योंकि देश भर से जो है पर्यटक यहाँ की खूबसूरत वादियों को निहारने के लिए प्रतिवर्ष आते हैं। और शिमला की अगर मैं बात करूँ तो शिमला पर्यटक इन दिनों पहुँच रहे हैं, क्योंकि आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि धुंध जो है शिमला में छाई हुई है और हल्की हल्की बारिश भी इस वक्त हो रही है। तो पर्यटकों के लिए ये नज़ारा जो है किसी स्वर्ग से कम नहीं है, और इसी का लुत्फ उठाने के लिए हर वर्ष, चाहे बरसात का मौसम हो या फिर आगे बर्फबारी का दीदार करना हो, इन दोनों मौसम में जो है पर्यटक हिमाचल प्रदेश आते हैं। लेकिन जिस तरह से पर्यटक हिमाचल प्रदेश का एक दूसरी तस्वीर भी इन दिनों देखते हैं, बादल फट रहे हैं, जिसकी वजह से जो है कई जगहों पर लोगों की जानें भी जा रही है। तो एक तरफ अगर हिमाचल वासियों की दृष्टि से इसे देखा जाए तो लोग जो है काफी इस भयावह बारिश के बाद जो है डरे हुए हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड हो रहे हैं। और ऐसा भी नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है कि रात के वक्त जब भारी बारिश शिमला में होती है तो लोग जो है रात के वक्त जाग जाते हैं, घरों से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से बारिश हो रही है उससे जो है कई जगहों की जो तस्वीरें हैं उनसे जो है लोग दहल उठे हैं और घरों से बाहर जो है रातें लोग गुजारते हैं, ताकि किसी तरह का नुकसान ना हो। दूसरी तरफ पर्यटकों के लिए ये तस्वीर जो है लुभाने वाली होती है, क्योंकि मैदानी राज्यों की अपेक्षा पहाड़ों पर जो है। कमल, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपको रोकना चाहूंगी। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, आप भी अपनी राय दे सकते हैं इसको लेकर, क्या कुछ कहना है आपका? जी मैम, मैं यही कहूँगा कि जैसे जैसे आधुनिकता का युग बढ़ रहा है वैसे वैसे पेड़ पौधे सब कुछ सारे कट रहे हैं, जिसकी वजह से हमें प्राकृतिक आपदा का देखना पड़ रहा है और इसको हमें रोकना होगा। पेड़ पौधे ज़्यादा लगाने होंगे। देखिए, जहाँ पहले बारिश नहीं हो रही, आज वहाँ बहुत बारिश हो रही, बाढ़ आ रहे हैं। जहाँ बारिश होती थी वहाँ बारिश आना बंद हो गया। तो कहीं ना कहीं हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसका नतीजा हमें मिल रहा है। ठीक है अभिषेक, ठीक कहा आपने। बिल्कुल प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, और छेड़छाड़ करेंगे तो फिर भुगतना हमें ही पड़ेगा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो आपने कही। और देखिए तस्वीरें आप ज़रा, हर दिन बादल फटने की खबरें सामने आ रही है, हिमाचल हो या उत्तराखंड हो, और ये डराने वाली तस्वीरें हैं, डराने वाली ये खबरें हैं। कैसे देखिए खाई के ऊपर ये कार, यहाँ पर ये गाड़ी जो है वो कैसे इस पे लटकी हुई है, कितने खौफनाक ये मंजर है, डराने वाला है। इधर पानी ही पानी, बेशुमार पानी देखिए तस्वीरों में नजर आ रहा है, हर तरफ पानी भरा हुआ है। जल स्तर नदियों का बढ़ रहा है, किसी भी नदी की बात की जाए तो खतरे के निशान के पास ही पहुंचा हुआ है जल स्तर, और वो चिंता का सबब बन चुका है। कमल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उन्हीं से हम चर्चा भी कर रखे हैं। कमल, आपदा से बचने के क्या कुछ उपाय पहाड़ी राज्यों की हम बात करें? जी देखिए, पहाड़ी राज्यों में आपदा से बचने के लिए जो है एक तो सरकारी स्तर पर हर वर्ष जो है बरसात से पहले जो है बैठकों का एक दौर चलता है, और सरकार जो है एक रूपरेखा तैयार करती है कि आपदा से जो है किस तरह से
बचना है और किस तरह से जो है आपदा अगर आ जाती है तो उससे निपटना है और लोगों को राहत पहुंचानी है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बावजूद इसके भी जो है आपदा के दौरान लोगों को ज़्यादा राहत नहीं मिल पाती है और ये जो आपदा का दौर है वो प्रदेश में थम नहीं रहा है। दूसरी तरफ लोगों को भी जो है इस आपदा से अगर बचना है तो अपने स्तर पर भी कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आपदा से बचने का यही उपाय है, एक तो जो है ऐसे मौसम में गैर जरूरी यात्रा से जो है बचा जाए और जरूरी हो तो तब ही घर से बाहर निकला जाए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो गांव के गांव है, घर के घर जो है पूरी तरह इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। तो ऐसे में लोग इस बरसात के मौसम में जाए तो कहाँ जाए। लेकिन जिस तरह से अगर मौसम विभाग भी लगातार आगामी दिनों के लिए भी जो है चेतावनी जारी कर रहा है और एडवाइजरी यही जारी की जा रही है कि लोग जो है अलर्ट को देखते हुए ही अपनी यात्रा सुनिश्चित करें और ऐसे क्षेत्रों में जो है जाने से बचा जाए जो भूस्खलन संभावित है और जिन क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और आगे भी संभावना जो है जताई जा रही है। तो ये सभी एहतियात है जो लोग बरत सकते हैं और किसी भी तरह से जो है नुकसान से इस बरसात के मौसम में बचा जा सकता है। अच्छा कमल, अभी हिमाचल प्रदेश को लेकर क्या कुछ अभी मौसम विभाग की ओर से अपडेट दिया गया? क्या जानकारी आने वाले दिनों में कैसा मौसम रहने वाला है? क्योंकि अभी तो भारी बरसात का सिलसिला, लगातार अलर्ट जारी हो रहा है। जी देखिए, मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में भी आगामी 28 अगस्त तक जो है भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। आज भी प्रदेश के 7 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट है, जिसमें जो है राजधानी शिमला सहित बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई थी। और हम देख भी रहे हैं कि कुछ एक इलाकों में जो है भारी बारिश हो रही है। शिमला में जो है सुबह से हल्की बूंदाबांदी का एक दौर जो है जारी है और अभी भी जो है हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर हो रही है। और इसके बाद 28 अगस्त तक पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों में कुछ एक इलाकों पर भारी बारिश का जो है अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। और जो प्रदेश के निचले मध्यवर्ती इलाके हैं वहां पर दरमियानी बारिश इस दौरान हो सकती है, लेकिन संभावना है कि कुछ एक इलाकों में बहुत ज़्यादा भारी बारिश इस दौरान हो सकती है। तो ऐसे में जो है मौसम विभाग की तरफ से विशेष तौर पर एडवाइजरी जारी की गई है कि लोग जो है इस दौरान एहतियात बरतें, नदी नालों के पास जाने से बचे और मौसम को देखते हुए ही अपनी यात्रा जो है वो निर्धारित करे ताकि किसी तरह का नुकसान जो है ना हो। तो फिलहाल हिमाचल प्रदेश में बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है और जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है तो ऐसे में आने वाले दिनों में भी लोगों को सचेत रहने की जो है काफी ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल कमल, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी भी साझा की और इसको लेकर चर्चा भी की। अब जरूरत यही कि लोगों को खुद से सुरक्षित रहना है और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखना है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।